जय श्री कृष्णा। हमारा दशम स्कंद चल रहा है और इसमें हम श्री कृष्ण की कैसे मैं ये देखती हूँ कि एक एक लाइन में एक एक अक्षर के बाद हमारे को श्री हरि श्री कृष्ण ऐसे नाम सुनने को मिलते हैं। कहते हैं ना, माला हम जितनी मर्जी फेर लें, जितना मर्जी प्रभु में के नाम में अपना दिल लगा ले, परंतु ऐसे कब प्रभु का कितनी बार नाम लिया जाता है ना, सच में मन ही नहीं समझ ही नहीं पाता। बस चलो आगे चलते हैं। इसे पढ़ने में ना लगता है बस अब जल्दी जल्दी पढ़ती जाऊँ। चलो, जीव एक बार ऐसा अवश्य अवसर आता है कि जब श्री हरि उसे स्वयं अपना लेते हैं। कहते हैं जब तुम पूर्ण रूप से दान के उपयोग हो सको। कहते हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे पास दान के अपितु धन नहीं है, वह कभी भी दान कर ही नहीं सकते। दान के लिए तो किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं। प्रभु तो एक चावल के दाने का दान भी स्वीकार करते हैं। प्रभु कहते हैं अगर तू किसी को खिलाकर खाता है तो सोच लेना कि मैं तेरे साथ हूँ। अगर मेरी दी हुई संपत्ति से तू दूसरों का पालन पोषण करता है तो समझ लेना मैं तेरे साथ हूँ। अगर अपने घर आए अतिथि को तू हृदय से आदर करता है और उसके जाने के बाद उसकी निंदा नहीं करता तो समझ लेना मैं तेरे साथ हूँ। अगर तू चल कर दूसरों को खुश करता है तो समझ लेना मैं तेरे साथ हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि किसी का निरादर करो और किसी को दान मत दो। दान की तो प्रभु ने इतनी ज़्यादा महत्वता बतलाई है कि वह कहते हैं जो दान नहीं देते वह मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं है। लला के तो बंद कर ली, परंतु वह सब जानता था कि माता क्या सोच रही है। यशोदा ने सोचा कि कन्हैया के सो जाने के बाद मैं अच्छी तरह से दान दे सकूंगी। मैं अच्छी तरह से दान दे सकूंगी। उन्होंने कहा कि श्री हरि मेरे घर पधारे हैं तो फिर आज मैं सबको दान दूंगी, क्योंकि वह ये तो नहीं जानती थी कि वह श्री हरि हैं, परंतु वह उस बालक में ही अपना पूरा जगत देखती थी। उसे लगता था कि जैसे जैसे मैं इस बालक की न्यौछावर देती जाऊंगी वैसे वैसे मेरा बालक दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता जाएगा। जब गरीबों और पवित्र ब्राह्मणों को सम्मान किया जाता है तो परमात्मा को बड़ा प्रसन्नता होती है। ईश्वर कहते हैं अगर मैंने तुझे कुछ दिया है तो फिर दूसरों को तू भी कुछ दे। ईश्वर तभी तक तुम्हारे पास रहते हैं जब तक तुम कभी भी किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन जब तुम किसी का बुरा करते हो तब ईश्वर कब वहां से चले जाते हैं ये तो किसी को भी पता ही नहीं चलता। कृष्ण के जागने और सोने के विषय में शंकर भाषा से कहा गया है वह तो ईश्वर निष्क्रिय है किंतु जीव माया के कारण क्रिया का आरोप करता है। ईश्वर क्रिया तो नहीं किंतु माया के कारण क्रिया का आरोप अवश्य करता है। जब तक गाड़ी में बैठकर जाते हैं तब तक कहते हैं शहर आ गया, परंतु वही जब पैदल चलना लगता है तो मानो शहर कितना कोसों दूर लगता है। इस प्रकार ईश्वर कोई क्रिया स्वयं नहीं करते, वह करने के लिए किसी न किसी को साधन अवश्य बनाते हैं। वह लीला तो करते हैं, लीला निस्वार्थ होने के कारण आनंद में स्वरूप होती है। क्रिया और लीला में अंतर है। जिसके साथ कृतत्व का अभिमान और सुखी होने की इच्छा हो वही लीला है। यशोदा जी ने सोचा आज सारा गांव उमड़ेगा, यदि लल्ला को लेके गोद में बैठी रहूंगी तो फिर सबका आदर सत्कार कैसे करूंगी। सब आने वाले हैं, मैं सबको दान कैसे दूंगी, मैं सबका खाना पानी कैसे देखूंगी, मैं सबको कैसे देखूंगी। लल्ला ने सोचा लगता है माता मेरे सोने के बाद ही प्रसन्न होगी, सो उन्होंने सोचा कि मुझे सो ही जाना चाहिए। यशोदा ने एक एक गोपी का पूर्ण रूप से आदर किया। उसने हर बालक में गोप बालक देखा। जैसे कि सब माताएं होती हैं वैसे ही वह अपने बालक को दूसरों के बालकों में देखने लगी और उनका उसी रूप सत्कार करने लगी। कहते हैं जैसा हम दूसरे बालकों को आदर करते हैं उसी प्रकार ये सोचना चाहिए प्रभु हमारे बालक का आदर करेंगे। हमें हमेशा वही व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहिए जैसे हमें लगता है हमारे साथ होना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों को उसी नज़र से देखना चाहिए जैसे हम चाहते हैं लोग हमें देखें। एक बात अवश्य याद रखना, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। जब हम किसी दूसरे के बालक का आदर सत्कार नहीं करते, जब हम किसी दूसरे का आदर नहीं करते, जब हम किसी दूसरे की निंदा करते हैं तो हमारे साथ भी कभी ना कभी ऐसा अवश्य होता है। कहते हैं उत्सव के दिन तो हमें कभी भी ईश्वर को नहीं भुलाना चाहिए। उत्सव करने से पहले ईश्वर का नाम मात्र अवश्य लेना चाहिए। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूँगा कि ईश्वर का नाम और उत्सव में इतना भी मगन नहीं हो जाना चाहिए कि जो अतिथि तुम्हारे घर आए हैं उसका आदर सत्कार ना करो। तुम्हारे घर चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जो भी तुम्हारी शरण में आया है, जो भी तुम्हारे घर आया है, तुम्हें उसका आदर अवश्य करना चाहिए। उस समय निष्पक्ष होकर तुम्हें सबकी ओर ध्यान देना चाहिए।
जो रसोई बनती है उस रसोई में कभी भी मनुष्य को ये कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे कि अपने बालकों को पूर्ण रूप से खिलाना, अपने परिवार को देखना। अगर उस रसोई में उस दिन कोई आ गया है तो मानो आज के दिन उस रसोई में तुम्हारा हिस्सा नहीं है अपितु आने वाले का हिस्सा है। परंतु कलयुग में सब इसके विपरीत हो रहा है। लोग स्वयं तो सब कुछ खाते हैं, पर जिस दिन कोई आता है तो मानो ऐसे सोचते हैं जैसे कि सारा धन राशन वह एक ही दिन में वह खा जाएगा। मैं कलयुग की बात इसलिए इसमें करता रहता हूँ क्योंकि मैं ये समझाना चाहता हूँ। ये जो भगवत है ये एक टीका है। ये सरल भाषा में इसीलिए लिखा गया है ताकि हर मनुष्य इसे पढ़ सके। दशम स्कंद का अर्थ ही यही है कि मनुष्य हर पल हर क्षण कृष्ण के साथ जुड़ा रह सके, मनुष्य का व्यवहार पूर्ण रूप से बदल जाए। एक बात याद रखना, दूसरे को देखकर कभी व्यवहार मत बदलो। बदलना है तो श्री कृष्ण को देखकर अपना व्यवहार बदलो। जब तुम्हारे पास कुछ ना हो उस समय तुम दान करो। जब तुम्हारे पास कुछ ना हो तब आने वाले का आदर करो। जब तुम सबसे ज्यादा दुखी हो तब आने वाले का सत्कार करो। तब ये समझ लेना श्री हरि तुम्हारे साथ है। परंतु मनुष्य सब कुछ करता है, यही नहीं करता। धंधा व्यापार करना अपराध नहीं है, परंतु उस धंधे व्यापार के लिए दूसरों को दुख देना, दूसरों के हक का खाना कभी ना कभी ये तुम्हें तंग करता है। कोई मनुष्य अंधा पैदा होता है, कोई लंगड़ा पैदा होता है, कोई भिखारी के रूप में, कोई कोढ़ी पैदा होता है, कोई कुत्ते का जन्म पाता है, कोई बिल्ली का जन्म पाता है। ये सब बहुत गूढ़ रहस्य की बातें हैं, ये सब यहाँ नहीं बतलाई जा सकती, परंतु इन सब जन्मों के पीछे कोई ना कोई अर्थ तो अवश्य है। अगर तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है और तुम भगवत कथा का रस पान कर रहे हो तो एक बात आज मैं अवश्य कहूंगा कि इस बात को अवश्य याद रखना, इन सब जन्मों के पीछे कोई ना कोई रहस्य तो अवश्य छिपा है। एक बात याद रखो, कुछ लोग अमीर के घर बालक बनकर पैदा होते हैं, कुछ भिखारी के घर जन्म लेते हैं और कुछ कोढ़ी के घर पैदा होते हैं, कुछ कुत्ते के घर जन्म लेते हैं। ये जितनी भी जन्म जातियां हैं ये किसी न किसी जन्म का अनुरूप है। अगर तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है, उस पर से तुम्हें भागवत कथा का रस पान करने का समय मिला है, तो फिर एक बात अवश्य समझना कि प्रभु नहीं चाहते किसी भी जन्म में तुम्हारा जन्म ऐसा हो जहां तुम मंद बुद्धि कहलाए जाओ। कुछ लोगों के घर में ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास पूर्ण रूप से अंग ही नहीं होते, जिनके पास पूर्ण रूप से दिमाग नहीं होता, जिनके कुछ अंग ही विकसित नहीं होते। तो फिर ये सोचना किसी न किसी जन्म का पाप आगे आ रहा है। फिर भी अगर हम इस जन्म में सावधान ना हो तो फिर मैं यही कहूंगा कि मनुष्य का जन्म लेना ही निरर्थक है। परंतु ये बात इतनी आसानी से मनुष्य नहीं समझ सकता। इसीलिए सुखदेव जी ने कहा है कि जो मनुष्य भगवत का रसपान निरंतर करता रहता है, जो श्री हरि का नाम जपता रहता है, जो श्री हरि को अपने हृदय में रसपान कराता रहता है, उस पर प्रभु की कभी ना कभी कृपा अवश्य होती है। दुकानदार का अर्थ है कि अगर तुम पूर्ण रूप से दूसरे को सौदा बेच रहे हो तो उसमें अपनी पारखता दिखाओ, ना कि उसको ठगो। हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, अंत मात्र श्री हरि से मिलना। हम कहते हैं राक्षसों को लेने भी प्रभु हरि आते हैं, राक्षसों का उद्धार भी करते हैं, तो क्या वह हमारा ना करेंगे? अगर हम ऐसी सोच रख कर आगे चलेंगे तो ईश्वर से वे ही हमें रास्ता दिखाते जाएंगे। ज्ञानी महात्मा भी व्यवहार करते हैं किंतु ईश्वर को कभी नहीं भुलाते। गोपियों को सम्मानित करने श्री यशोदा कृष्ण को ही भूल गई। कई लोग ऐसे हैं जो उत्सव के समय सबको याद रखते हैं, सबसे पहले अपने बच्चे को देखते हैं, परंतु कैसी थी यशोदा माँ जो अपने बच्चे के उत्सव में स्वयं बच्चे को भूलकर दूसरों का आदर सत्कार करने में लगी रही। हम सब उत्सव करते हैं परंतु श्री ठाकुर जी को ही भूल जाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि जब तुम उत्सव करते हो तो हर पल हर क्षण अगर तुम अपने हृदय में मुझे विराजते हो तो तुम्हारे उत्सव में कभी बाधा नहीं आ सकती। कोई भी ऐसी नजर नहीं है जो प्रभु से ऊपर हो। कभी भी तुम्हारे बालक को किसी की नजर नहीं लगती अगर श्री हरि स्वयं तुम्हारे घर में वास करते हैं। इसलिए एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि अगर कुछ करना है, अगर कुछ करना चाहते हो कल युग में, प्रभु कहते हैं कि अगर पापों से छुटकारा पाना चाहते हो तो पूर्ण रूप से श्री हरि को अपना लो। तुम अपने सारे कर्म करते जाओ, तुम व्यापार भी करो, तुम कार्य भी करो, तुम स्वयं को सजाओ भी, लेकिन एक बात अवश्य याद रखो, श्री हरि से दूर मत जाओ। गोपियों का सम्मान करने में यशोदा ने लल्ला को बुला दिया तो उसे बुरा लगा। लाला ने मजाक करने की सोची, वह रोने लगा। माता को उसका रुदन सुनाई नहीं दिया, वह हाथ पांव हिलाकर रोने लगा। तब भी माता को पता नहीं चला। शक्टासुर अपनी बहन पूतना की मृत्यु का बदला लेने आया है। कृष्ण ने सोचा शक्टासुर भी कंस की कठपुतली ही है। लल्ला ने जोर से गाड़ी को एक लात मारी, गाड़ी उठल गई। दूध दही चावल सब कुछ जमीन पर बिखर गया। शक्टासुर भी गाड़ी के नीचे दबकर मर गया। ये ऐसा बांझा है जो कंस मामा के सभी खिलौनों को तोड़ फेंकता है।
कंस द्वारा भेजी गई पूतना का भी यही अंत हुआ, शक्टासुर का भी यही अंत हुआ। गाड़ी उलट गई तो बड़ा धमाका हुआ, सभी दौड़े हुए आए। बालकों ने बताया कि लल्ला की लात ने गाड़ी को उल्टा दिया है। इस प्रसंग का भी एक रहस्य है। यदि तुम प्रभु को अपनी संसार की गाड़ी के नीचे रखोगे तो तुम्हारी गाड़ी भी वह उलट जाएगी, परंतु अब तुम अगर उन्हें अपनी गाड़ी में स्वयं ही आसन पर बिठा दोगे तो तुम्हारी गाड़ी कहाँ से उल्टेगी, अपितु वह अर्जुन का रथ हाँकने के साथ साथ तुम्हारा भी रथ हाँकेंगे। मुख्य वस्तु को गाड़ी के ऊपर रखो और गोंद को गाड़ी के नीचे। जिस जीवन में प्रभु को स्थान है वह गाड़ी है कभी नहीं उलटती, परंतु जिसमें प्रभु का स्थान ही नहीं है वह गाड़ी तो अवश्य उलट जाती है। गृहस्थ आश्रम भी एक गाड़ी है। प्रभु को हमें चाहिए कि गृहस्थ आश्रम अपने पति पत्नी अपने बच्चों के साथ प्रभु को अवश्य याद रखे। प्रभु से प्रार्थना करो, नाथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। जिस प्रकार आपने अर्जुन के रथ को हाँका था उसी प्रकार आप मेरे भी रथ को हाँको। श्री हरि कभी भी इससे तुम्हें मना नहीं करेंगे। वे स्वयं तुम्हारे सारथी बनेंगे और तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। जिसके शरीर रथ का संचालन प्रभु के हाथों में नहीं है उसका संचालन मन करता है, और मन एक ऐसा सारथी है जो जीवन रथ को पतन के गर्त से हिरा देता है। यदि तुम गाड़ी परमात्मा के हाथ में नहीं इंद्र रूपी अश्व उसके पतन में गड्ढे में गिरा दोगे। अर्जुन की जीत इसी कारण से हुई थी कि उसने परमात्मा को अपने रथ का सारथी बनाया था। एक बात याद रखना, जब तुम अपना सारथी स्वयं श्री हरि को बताते हो तब श्री हरि तुम्हारा कभी बुरा नहीं करने देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं आज छुट्टी है, सारा दिन सोएंगे पिएंगे खाएंगे, तो फिर वह तो कुंभकर्ण हो गए। अगर तुम कुंभकर्ण सा जीवन ही चाहते हो तो फिर श्री हरि तुम्हारा क्या कर सकते हैं। एक बात है, रविवार का दिन है, माना आज छुट्टी है, क्या रविवार के दिन प्रभु को भूल जाना चाहिए? नहीं, उल्टा उस दिन जिस दिन छुट्टी हो उस दिन स्वयं प्रभु हरि की सेवा में जाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। सारा हफ्ता जो तुम प्रभु के लिए नहीं कर सके वह करो। रविवार के दिन एक गृहस्थ कथा श्रवण करने चला गया तो उसका परिवार रोने लगा, कहने लगा सारा हफ्ता तो पिता बाहर रहते हैं, आज भी चले गए। उसकी पत्नी ने कहा ये कैसा वातावरण है, तुम सारा हफ्ता घर से बाहर रहते हो, आज भी चले गए। ऐसा ही कुछ पति करते हैं। अगर रविवार के दिन पत्नी कथा में जाना चाहती है तो उसे कहते हैं कि सारा हफ्ता तो मैं घर पर नहीं रहता और आज अगर हूँ तब भी तुम कथा में जाओगी। मुझे एक बात बतलाओ, किसी को कथा में जाने से रोकना सबसे बड़ा पाप का कारण है। अगर कोई प्रभु की कथा करना चाहता है, अगर कोई प्रभु का संस्कार करना चाहता है तो उसे करते रहने देना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात मैं उसके भी कहूँगा जो कथा में जाना चाहता है कि कभी भी अपने कर्मों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, कभी भी अपने कर्मों को छोड़कर श्री हरि की सेवा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अपने खाली वक्त में से कुछ समय श्री हरि को दे, लेकिन वही वक्त प्रभु नहीं मनुष्य नहीं दे पाता और वो कहता है कि ये वक्त तो मेरा है। वक्त अपना कुछ नहीं होता, जो वक्त हो उसमें से खाली वक्त में से श्री हरि को याद करते रहना चाहिए। वैसे तो मैं कहता हूँ कि 24 घंटे श्री हरि तुम्हारे हृदय में विराजमान रहने चाहिए, परंतु शायद कलयुग में ये संभव नहीं है। लेकिन एक बात अवश्य है, कलयुग में जो प्राणी अपने कार्य के साथ साथ श्री हरि का जाप करता रहता है, तुम अगर कार्य भी कर रहे हो तो तुम्हारे कानों को चाहिए वह श्री हरि का श्रवण करे, तुम्हारी आंखों को चाहिए श्री हरि का स्मरण करे, परंतु कलयुग के मनुष्य को ये बातें समझ नहीं आएंगी। मनुष्य 3 घंटे की पिक्चर तो देख सकता है, परंतु वही श्री हरि का नाम नहीं ले सकता। 1 घंटे का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ उसे नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि शायद कलयुग के मनुष्य को पता ही नहीं है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कैसे किया जाता है। लेकिन जिस मनुष्य के घर में हर रोज कथा वार्ता होती रहती है, मैं आज की माताओं को एक बात अवश्य कहता हूँ, अगर तुम्हारे बच्चे कथा वार्ता नहीं सुनते, अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हें पिछड़ा हुआ कहते हैं, अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हें पूर्ण रूप से नहीं समझते, तब भी तुम श्री हरि का नाम लेना मत छोड़ो। जैसा भी हो सके उनके कानों में थोड़ा थोड़ा श्री हरि का नाम जप कराते रहो। इसीलिए श्रीमद् भागवत को लिखा गया है, जिसमें छोटी छोटी कथाओं के साथ श्री कृष्ण के बारे में बतलाया गया है। लेकिन एक बात भागवत के साथ साथ मैं अवश्य कहता हूँ कि श्री हरि के भक्तों का रस्यपान भी अवश्य करना चाहिए। जैसे जैसे हम श्री कृष्ण के भक्तों के बारे में जानते जाते हैं, हमारी प्रभु में और शक्ति लीन होती जाती है। इसीलिए शायद वैष्णव मार्ग में 84 वैष्णव वार्ता लिखी गई है। 84 वैष्णव वार्ता में 84 वैष्णवों के बारे में लिखा गया है। ये बहुत गूढ़ रहस्य है, इसे केवल कुछ वैष्णव ही समझ सकते हैं। गृहस्थ के जीवन में काम सुख नहीं, भागवत सेवा ही मुख्य है। मनुष्य के जीवन में भोग की नहीं, भगवान की प्रधानता होनी चाहिए। गाड़ी किसी भी टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चले, लेकिन अगर श्री हरि उसमें विराजेंगे तो वह कभी भी उल्टेगी नहीं। यशोदा जी ने भगवान को गाड़ी के नीचे रख दिया और दूध दही माखन आदि संसारिक भोग पदार्थों को गाड़ी में रखा, उन्हें भगवान का गौण स्थान दिया। एक बात बतलाओ,
प्रभु श्री हरि को गाड़ी के नीचे कैसे रखा, ये तो एक हंसने मात्र वार्ता है। कोई भी माँ ऐसा नहीं कर सकती। ये तो मेरे कहने से एक बात मैं बतलाता हूँ कि मतलब संसार के बाकी कार्यों में वह श्री हरि को भूल गई, लेकिन हमें कभी भी श्री हरि को भूलना नहीं चाहिए। काम, लोभ आदि ही शक्तासुर है। दूध, दही, माखन आदि भोग पदार्थ के हैं। इन्हें पहले प्रभु श्री हरि को अर्पित किया जाना चाहिए, फिर परिवार को बांटना चाहिए। परंतु मनुष्य सबसे पहले अपने बच्चों का पेट भरने लगता है। दाम्पत्य जीवन में धर्म का प्राधान्य होना चाहिए। पत्नी को वो धर्म पत्नी कहा गया है। इसलिए मैं इस दशम स्कंद को जितना सरल हो सके उतना सरल करने की कोशिश करता हूँ, जिसे मैं यही बतलाना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण के बारे में, श्री हरि के बारे में जितना हो सके उतना मन से ध्याना चाहिए। श्री कृष्ण को जाप करना चाहिए, श्री कृष्ण को हृदय में बसाना चाहिए। मैं तो बार बार श्री कृष्ण लिखता हूँ, इससे मेरा भी श्री कृष्ण लिखने का पूर्ण रूप से अभिप्राय होता है। मेरे मन में भी श्री कृष्ण का नाम चलता रहता है। मेरा मन चले तो मैं इस पूरे भागवत में हर पृष्ठ में, हर शब्द में श्री कृष्ण का नाम जाप करता रहूं, परंतु फिर इससे मैं श्री कृष्ण और श्री हरि के बारे में आप लोगों को कैसे बतला पाऊंगा। जो सा भी समय हो, हमें श्री कृष्ण का नाम जाप कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनके क्रम में एक विशिष्ट तारतम्य है। धर्म और मोक्ष के बीच अर्थ और काम। अर्थ और काम की प्राप्ति धर्म और मोक्ष की मर्यादा रहकर ही की जाए। अर्थ और काम गौण है, धर्म और मोक्ष प्रदान। यदि धर्म और मोक्ष गौण हो जाएंगे तो जीवन रथ उद्योगपति के गर्त में धंस जाएगा। जीवन में लौकिक सुखों का प्राधान्य हो जाएगा। शक्तासुर सवार हो जाएगा। पूतना जैसे लोग हमारे आसपास घूमेंगे और कब हमारे बच्चों को विष पिला देंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। ये पूतना आज भी हमारे संसार में घूम रही है। कलयुग में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार शटासुर पूतना आज भी हैं। प्रभु श्री हरि का नाम छोड़कर हम अपने बच्चों को ऐसे ऐसे विषयों का रस पान करने के लिए कह रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे कलयुग में पूर्ण रूप से भटकते जा रहे हैं। बस यही आज विश्राम करते हैं। इसमें उन्होंने श्री कृष्ण के एक एक चीज़ को कैसे बतलाया है ना, इसको मतलब पढ़ने से ये पता चलता है कि कैसे श्री हरि हमें कैसे हर चीज़ से बाहर निकाल सकते हैं। बस अब आगे यही विश्राम करते हैं। जय श्री कृष्णा।